ॐ गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेके। कक्षा 7 की साइंस लेसन 3 यहाँ पे आपको सारे प्रश्न अभ्यास कराऊंगी। प्रश्न क्रमांक 1 हमारा है कि संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ी होंगी। का नंबर, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल। खा नंबर, मेरी हैड ए लिटिल लैम्प फुल स्लीव वास वाइट स्नो। तो ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि अब हमको बताना है इन जो पंक्तियों को हमने पढ़ा उससे यह बताना है कि ब्लैक शीप या काली भेड़ के किन भागों में ऊन होता है। और दूसरा प्रश्न है कि मेमने के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। तो ब्लैक शीप या काली भेड़ के रोएदार त्वचा पर बाल होता है। या दूसरा है मेमने के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। तो मेमने के सफ़ेद रोमों से तात्पर्य है कि तंतुरूपी मुलायम बाल। प्रश्न क्रमांक 2, रेशम कीट आ कैटरपिलर है बा लार्वा है। सही विकल्प हमें चुन के बताना है कि कैटरपिलर है कि लार्वा है कि दोनों है कि कुछ भी नहीं है। तो इसका उत्तर होगा गा नंबर कि रेशम कीट कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है। ठीक, चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी अपने नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से ऊन प्राप्त नहीं होता है। हमें ऊन किससे प्राप्त नहीं होता है? याक से, ऊँट से, बकरी से, घने बालों वाले कुत्ते से। तो हमको याक से ऊन प्राप्त होता है, ऊँट से भी प्राप्त होता है, बकरी से भी प्राप्त होता है, किंतु हम कुत्ते के बालों का प्रयोग ऊन के रूप में नहीं करते हैं, इसलिए यह गलत है। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है? हमें इन शब्दों का अर्थ बताना है। पालन, ऊन कटाई, रेशम कीट पालन। तो इन शब्दों का अर्थ यह है कि उत्तर पालन। तो जानता उत्पाद वस्तुएं प्राप्त करने के लिए हम जब जंतुओं का पालन करते हैं तो वह पालन कहलाता है, जैसे भेड़ पालन, रेशम कीट पालन, मछली पालन। अब उत्तर पालन से हम यही जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जंतुओं को, पशुओं को हम अपने लाभ के लिए पालते हैं। दूसरे शब्द का अर्थ बताने से पहले आप सभी से यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करा करें, अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला है और ऊन कटाई। वीडियो कैसा लग रहा है ये भी लिखें। चलिए अगले प्रश्न या अगला जो हमारा वाक्य है, उसकी पतली परत के साथ शरीर से उतारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊन कटाई कहलाती है। अब अगला शब्द है रेशम कीट पालन। तो रेशम प्राप्त करने के लिए उसके रेशम के कीड़ों को पालना ही रेशम कीट पालन कहलाता है। यह वीडियो आप पूरा देखा करें क्योंकि आप सभी के लिए ही बहुत मेहनत के द्वारा यह वीडियो तैयार किया जाता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखा करें। और यह कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, लाइक ज़रूर किया करें। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5, नीचे कुछ रेशम कीट पालन के चरण दिए गए हैं, उनको हमें व्यवस्थित बिल्कुल सही
चरणों में जमा के लिखना है। कुछ शब्द वहाँ छूटे हुए हैं, उन शब्दों को वहाँ पे हमें व्यवस्थित करना है कि कौन कौन से चरण रेशम कीट पालन में आते हैं। तो इसका उत्तर है ऊन कटाई, और फिर रिक्त स्थान, फिर छटाई, फिर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ऊन कटाई होती है, ऊन कटाई, फिर अभिमार्जन होता है, फिर छटाई होती है, फिर बर छाटना होता है और उसके बाद रंगाई होती है। यानी यह हमारा बिल्कुल व्यवस्थित क्रम है। इस क्रम में रेशम कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 6, रेशम कीट के जीवन चक्र से संबंधित हमें 2 चित्र बनाने हैं जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम उत्पादन से संबंधित हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र के उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाना है जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं। तो ये 2 चित्र इस प्रकार से हैं। यहाँ 2 चित्र जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम उत्पादन में संबंधित है यहाँ दे दिया गया है, रेशम कीट और कोकून। प्रश्न नंबर 7, यहाँ पे कई शब्द दिए गए हैं जिसमें हमें यह बताना है कि कौन सा शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है। जैसे रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन, वनवर्धन। तो पुष्प कृषि मतलब फूलों की खेती, शहतूत कृषि तो शहतूत की पत्तियों का जो कृषि की जाती है, यह किस लिए, रेशम के कीड़े इसे खाते हैं इसलिए। मधुमक्खी पालन ये शहद प्राप्त करने के लिए होता है। वनवर्धन यानी वन से हमें पेड़, लकड़ी, बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो यहाँ सीधे सीधे हमें यह बताना है कि रेशम कीट से संबंधित कौन सा शब्द है। तो संकेत में हमें दिया गया है रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीट को पालना सम्मिलित है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, शहतूत कृषि। फिर शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस आल्वा है। तो उत्तर क्या होगा इसका, पहला नंबर रेशम कीट पालन ये संबंधित है और दूसरा शहतूत कृषि। अब प्रश्न क्रमांक 8, कॉलम ए से कॉलम बी में मिलाना है। जो सही वाक्य हैं उनको एक दूसरे से मिलाना है। तो अभिमार्जन का शब्द का अर्थ क्या है, शहतूत की पत्तियाँ किस काम आती हैं, याक क्या है, कोकून क्या है। तो इसको हमको सही करके इधर मिलाना है कॉलम बी में। तो इसका सही उत्तर क्या है, आइए देखें। तो इसका सही उत्तर है कॉलम ए से कॉलम बी को हम यहाँ पे मिलाते हैं। जैसे अभिमार्जन, तो अभिमार्जन क्या है, जो ऊन काटा जाता है उसकी सफाई करना। फिर शहतूत की पत्तियाँ किस काम आती हैं, तो रेशम जो कीड़ा होता है, रेशम कीट होता है, उसका भोजन के लिए यह काम आती हैं। याक क्या है, याक एक प्रकार का ऊन देने वाला जंतु है। कोकून क्या है, तो कोकून जो है यह रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। ठीक, अब अगला प्रश्न नंबर 9, पाठ से आधारित यहाँ एक पहेली दी गई है, उसको हमें भरना है। सीधे कुछ वाक्य दिए हुए हैं और कुछ ऊपर से नीचे दिए हुए हैं। तो सीधे वाक्य में जैसे कार्तिक ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम क्या कहलाता है। तीसरा नंबर है एक प्रकार का जानता रेशा, और छठवां नंबर है लंबे धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनाते हैं। अब ऊपर से नीचे के लिए वाक्य दिए गए हैं। 1 नंबर, इससे बने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। 4, इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं। और 5 नंबर पे दिया गया है रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं। तो रेशम कीट के अंडे से क्या निकलते हैं, तो इसका उत्तर, आइए हम इस वर्ग पहेली को भरते हैं। वर्ग पहेली को हम भरते हैं तो इसमें ऊपर से नीचे आएगा ऊन, शहतूत, कैटरपिलर, और सीधे में आएगा अभिमार्जन, रेशम और फाइबर। और इस तरह से ये हमारा पूरा पाठ
यहीं पूरा होता है। इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। जो समझ में ना आए वह आप कमेंट बॉक्स में लिख के पुनः पूछ सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।